अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। देखो, सभी महात्मा अभी अपने अपने स्थान पर उपस्थित है और आप सब जिस प्रकार से ये विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि से समझने की कोशिश कर रहे हैं और यही दृष्टि हमको अंतिम सत्य यानी सनातन सत्य का अनुभव की ओर आगे ले जाएंगे। कहीं लोगों को धार्मिक बातें सुनने का, शास्त्र की बात समझने का एक प्रयास करते हैं। प्रयास करने में कोई गलती नहीं है, मगर क्या होता है, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद जब कंफ्यूजन हो जाता है तो फिर जो अनुभवी ज्ञानी है उनके पास से ही उनको समाधान होता है। न किताबों से समाधान होगा है और न ही कई बिन अनुभवी पुरुष के पास समाधान होता है। उनके लिए एक ही रास्ता है, हर प्रश्न का परमानेंट सॉल्यूशन केवल अनुभवी पुरुष ही दे सकते हैं और ये उनके लिए स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई विशेषता नहीं है उनकी। मगर क्योंकि हमारे कर्मों के वश हमारे जीवन में जो जो संजोग आते हैं वो संजोगों के मुताबिक हमको पढ़ना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। ये होता है और होता रहेगा। सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ ऐसे संयोग आते रहेंगे जो हमारे कर्मों के हिसाब के रूप हम लेकर आए हैं, वही संयोग अपने आप सामने आता है। प्रश्न ये होता है कि विज्ञान को या अध्यात्म विज्ञान को जानने के बाद हम अगर शादी में जाएंगे तो भी संभाव से निपटारा करेंगे, हमको इंटरेस्ट नहीं होगा। कोई व्यक्ति बीमार होगी और मिलने के लिए जाओगे तो भी संभाव से निपटारा करेंगे, यानी संभाव में रहेंगे। किसी के फ्यूनरल में जाएंगे तो भी संभाव में रहेंगे। किसी की बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो भी संभाव में रहेंगे। संभाव वो दृष्टि की बात है, वो मन वचन काया की बात नहीं है। मगर हमको मालूम है कि यहाँ हम अपने कर्मों की जो भुगतान है वो खत्म करने के लिए आए हैं और इसमें हमको सिर्फ समभाव में रहना है। न राग करना है, न द्वेष करना है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है। अपना हिसाब समभाव से, समभाव की दृष्टि से पूरा करना है। ऐसे ही हम जब कोई शास्त्र पढ़ते हैं या कोई बिन अनुभवी पुरुष की बात सुनते हैं या सुनने का संजोग आता है तो भी ऐसा नहीं है कि नहीं सुनना, नहीं पढ़ना, ये तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि यही तो कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना को डिनाई करना वो आध्यात्म विज्ञान का काम नहीं है। मगर जिस प्रकार से और जगह पे हम संभाव में रह सकते हैं और हमको मालूम है हमको यहाँ से कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, ऐसा ही यहाँ जब शास्त्र पढ़ते हैं या कोई बिन अनुभवी पुरुष के साथ बात करते हैं या सुनते हैं तो हमको लक्ष्य में रहना चाहिए, हम यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं आए, न कुछ खोने के लिए नहीं आए, मगर हम यहाँ जो संजोग लेकर आए इसका संभाव से निपटारा करने के लिए आए। तो इसीलिए आना न आना, करना न करना, पढ़ना न पढ़ना, सुनना न सुनना, ये सब्जेक्ट तो आध्यात्म विज्ञान में है ही नहीं। मगर हमको ये क्लियर मालूम होना चाहिए कि हम संभाव से निपटारा करने के लिए संजोग में बैठे हैं
इसीलिए यह कोई विशेषता बताने की नहीं है और नहीं हमको अपनी दृष्टि से साइंटिफिक विजन से बाहर निकलना है। तो इतनी क्लैरिटी होगी तो आपको जीवन में और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आएंगे, हिसाब जरूर आएंगे। और कई सारे लोगों को ऐसा भी होता है, क्योंकि बहुत सारे महात्मा जब आते हैं शुरुआत में, नए नए भी आते हैं, बहुत सारी बातें सुन के आए, पढ़ के आए और बहुत सारे व्यक्तियों को मिलकर भी आए और ये उनका उदय कर्म है। हम इसको मानते हैं कि उसका उदय कर्म है, 100% उदय कर्म है और उसमें परिवर्तन करने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उदय कर्म का मतलब होता है कंपल्सरी। मगर उदय कर्म के अंदर दृष्टि क्या रखना है या दृष्टि क्या होनी चाहिए, वो ही आध्यात्म विज्ञान बताता है। संजोग क्यों आया, कितने समय के लिए आया, किस प्रकार का आया, वो सब्जेक्ट हमारा नहीं है, क्योंकि कुदरती रचना है। मगर जो भी संजोग होता है उसमें हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, वो आध्यात्म विज्ञान बताते हैं। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान कहते हैं हम कहीं भी जाएंगे, सामाजिक, धार्मिक या कोई आध्यात्म की बात सुनने के लिए कहीं भी जाएंगे, हमको मालूम होना चाहिए हम यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं आए, खोने के लिए नहीं आए, मगर हम जो भी संजोग है उसको संभाव से निपटारा करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो इतना क्लियर होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके अलावा जो लोग आध्यात्म विज्ञान की जो बात करते हैं, अपने छोटे छोटे ग्रुप के अंदर अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपना प्रश्न रखते हैं और प्रश्नों का समाधान देने की हर साइंटिस्ट जो होता है वो कोशिश करते हैं। इट इज वेरी नाइस, क्योंकि ये विज्ञान के लेवल की बात है, यहाँ विज्ञान से बाहर की बात नहीं है और विज्ञान से हट के बात नहीं है। तो इसीलिए हम सब प्रोसेस में है, साइंस को समझने की प्रक्रिया में है। तो इट इज गुड एंड एडवाइजेबल, क्योंकि साइंस ही आप समझ रहे हैं और साइंस को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जब रिलेटिव सत्य की बात समझने में आएगी, सुनने में आएगी और फिर वो आपके विज्ञान के ऊपर जब प्रभाव डालेंगे तो अवश्य आपके विजन में कंफ्यूजन होगा ही, क्योंकि रिलेटिव सत्य अट्रैक्टिव होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है। रिलेटिव सत्य अच्छा होता है मगर टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। और रिलेटिव सत्य गुड एंड बैड या द्वंद्व के ऊपर आधारित होता है। तो और आध्यात्म विज्ञान निर्द्वंद है, सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, उसमें द्वंद्व नहीं होता है। तो ये सब बातें एज अ साइंटिस्ट आप सबको मालूम होना चाहिए और आप सबके विजन में होना चाहिए। तो इसीलिए कई सारे लोगों को जब मैसेज आता है, फोन आता है, तो मैं सबको अलग अलग बताऊं। इसके अलावा मैं सत्संग के अंदर कॉमन बता दूं तो आप सबके लिए अच्छा रहेगा। तो ये आप सबके लिए एक गुड सजेशन है कि एज अ साइंटिस्ट आपका विजन क्या होना चाहिए। और कहीं भी जाओ, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक फील्ड में कहीं भी जाओ, फिर भी आपको विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ संभाव से निपटारा करने के लिए आया हूँ और मेरी जागृति यही रहेगी कि मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। और ये जो बाहर के मन वचन काया की जो अवस्था है वो कुदरती रचना है और कुदरती रचना में मेरे को सिर्फ न्यूट्रल रहना है, न पाना है न खोना है, सिर्फ कुदरती रचना देखना है, न राग करना है न द्वेष करना है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा संक्षिप्त में आप सबको बता दिया कि हमारी जागृति क्या होनी चाहिए। तो कई सारे महात्माओं को ये प्रश्न था और इसीलिए मैंने कॉमनली, क्योंकि मेरी हर इच्छा ऐसी होती है, मेरी भावना ऐसी होती है कि जो भी प्रश्न उठता है लोगों को तो सबके सामने पेश किया जाए, ताकि एक व्यक्ति का प्रश्न है मगर हजारों लाखों लोगों को समाधान इस मीडिया के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से, इस टीवी के माध्यम से आप सबको मिल जाए, यही मेरी भावना है। तो मैं एक बार बोलूंगा मगर लाखों लोग उनको सुनेंगे बार बार अलग अलग अवस्था में, तो उनको समाधान मिल जाएगा, यही मेरी भावना और सोच रहती है। और इसीलिए ज्यादातर मैं कोई व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देता हूँ तो उत्तर समय मेरे
मेरे को ये नहीं होता है कि मैं ये व्यक्ति के प्रश्न का सिर्फ समाधान दूं, मगर मेरी सोच या मेरा विजन ऐसा होता है कि कैसे भी करके अगर ये प्रश्न और किसी को मन में उठेगा तो उनका समाधान किस प्रकार से होना चाहिए, ऐसे सभी एंगलों की दृष्टि से मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूँ, ताकि सुनने वाले को इन फ्यूचर ये प्रश्न प्रश्न ही नहीं रहे और 100% इसको समाधान मिल जाए। यही मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए हम सब यही अध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से और डीपली, शार्पली, एग्जैक्टली समझने की कोशिश करें और अपने प्रश्नों का समाधान पाके हम अध्यात्म के मार्ग में उपयोग से और अनुभव से आगे बढ़े। यही आप सबको मेरी शुभकामना है। जय सच्चिदानंद।